चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में क्या बोला है तो उसको देख लीजिए। पहले बोला है क्या कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग को समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हल करना पड़ेगा। तो लिखें इस तरह से कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला है तो किताब भी आप देख सकते हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया। तो सोचिए एक पेंसिल का दाम है 7 रुपया, एक पेंसिल का दाम है x रुपया, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, तो 5 और x को गुना करेंगे ना, इसलिए 5x, फिर प्लस एक कलम का दाम है y रुपया, तो 7 का कितना आएगा, तो 7 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, तो इस तरह हो गया। अब दोनों को जोड़े तो कितना आया, 50। ठीक है। अब दूसरा, एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 7 पेंसिल का कितना होगा, 7x। फिर उसी तरह एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, तो 5y, तो 5y हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बोल रहा है, तो दोनों को जोड़ने पर आता है 46 रुपया कह रहा है। देखिए 46 रुपया, तो वही 46 रुपया को यहाँ लिख दिए, है ना। तो इस तरह से इक्वेशन 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसको ग्राफ विधि से हल करने पर। तो समीकरण 1 से देखिए इस तरह से, यहाँ से हम बचाएं 5x और इसको इधर ले गए तो 50 - 7y हुआ। अब यहाँ से x बचाएंगे तो 50 - 7y बाई, ये गुना में है ना, तो इधर आएगा तो भागा में आ गया 5। एक चीज़ होशियारी इसमें ये करना है कि 5 अगर है ना गुणांक में, तो 5 को नीचे ले जाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इसको भाग कीजिएगा ना तो ये पूरी तरह से भागा चल जाएगा, और अगर इसी को अगर ये 7 अगर आप बचाते भाग देते ना तो पॉइंट में होता क्या कि बहुत लंबा जाता। इसके चलते क्या करना है, होशियारी ये करना है कि 5 वाला को बचाना है। तो 5 हम बचा लिए इस तरह से। ठीक है। अब इस तरह से एक सीट बनाए, है ना। अब इसमें हल करना शुरू किए। अब इसमें हम लोग x और y का वैल्यू डालना शुरू किए। तो इधर y है ना, तो y का घर में वैल्यू पुट होगा और जो भी आएगा वो x का घर में जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो y की जगह पर जो भी मन करता है वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप होशियारी से काम लीजिएगा तो आपको ये जो अंक आएगा ना वो अच्छा से आएगा और ग्राफ आपको बहुत अच्छा से खिंचाएगा। तो क्या किए, देखिए पहले माइंड में सेट कर लिए कि क्या यहाँ अगर हम 0 देंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो 10 एक परफेक्ट अंक है, पॉइंट में नहीं ना है। उसी की जगह पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आप दे दीजिए आप 1, तो 1 दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 50 - 7, तो 50 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। अब इसको भाग कीजिए आप ना, तो देखिए तो 5 का 5, 5 8 40, 3 बचा पॉइंट, 5 36, तीसरा पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट से बचने के लिए इस तरह से हम किए। ऐसे पॉइंट भी रहता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता, लेकिन थोड़ा बहुत ग्राफ खींचने में इसमें दिक्कत आ जाता है। इसके चलते कोशिश करना है कि पॉइंट वाला से बच जाए। लेकिन अगर कोई चांस नहीं है तो इस तरह से कोई भी चीज़ पॉइंट वाला ला कर भी खींचा जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग का तो मौका मिल रहा है पॉइंट से बचने का, इसलिए हम लोग पॉइंट से बच रहे हैं। तो यहाँ दे दिए क्या हम 0, तो 0 दिए तो ये कंप्लीट ख़त्म। तो ये 50/5 ये कटा तो आ गया 10। ठीक है। तो x का वैल्यू ना आया 10, तो 10 यहाँ लिख दिए। अब y की जगह पर हम दिए क्या, यहाँ पर 5 दिए, तो 5 × 7 = 35 हुआ। अब 50 में से 35 घटाए तो 15 आया। अब 5 से 15 को काटिए तो 5 × 3 = 15 आया ना, तो यही 3 को यहाँ लिख दिए, है ना। अब देखिए 2 अगर हल रहेगा ना उससे भी ग्राफ खींचा जाता है। अब 2 ही हल क्यों किए, 3 हल क्यों नहीं किए, तो उसको देखिए। यहाँ पर देखिए तीसरा चीज़ करने के लिए देखिए कि पॉइंट आ जा रहा है, तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना कि पॉइंट से बचने का। इसके चलते हम क्या किए, तीसरा चीज़ नहीं किए। लेकिन आप क्या कीजिएगा, जनरली तो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप 3 हल जरूर निकालिएगा। लेकिन इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पॉइंट एकदम आने का चांस बन ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 ही तो अंक बना करके भी, मतलब 2 हल निकाल के भी आप ग्राफ खींचिएगा तो चल जाएगा। तो इसीलिए हम इसको छोड़ दिए। ठीक है। अब लिख रहे हैं क्या, दूसरा समीकरण से, समीकरण 2 से। तो कितना हो गया, तो 5y = 46 - 7x। देखिए 5y ये बचाएं और इसको इधर ले गए तो 46 - 7x हो गया। फिर यहाँ से y बचाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आया। तो इस तरह से हो गया 46 - 7y/5।
अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हम डाल दिए शुरू में, यहाँ x है ना, तो इस बार x का घर में पुट होगा, तो यहाँ डाल दिया हम कितना, तो 3, तो 7 दिया 21। अब 46 से 21 घटा लो तो आ गया 25, 5 से डिवाइड करो इसको तो 5 है 25, तो वही 5 यहाँ आ गया। अब यहाँ डाल दिए 0, क्योंकि पॉइंट सब बचने को उपाय ही नहीं लग रहा है, इसके चलते हम डाल दिए यहाँ पर 0, तो 0 जैसे ही डाले तो यहाँ गया 46। अब 46 को ये कर रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, तो 5 9 5 40, 5 9 45 ना, तो 5 9 45, तो ये 9 हुआ। तो देखिए इस तरह से है, 40 है ना, 5 9 45, 1 बचा, पॉइंट डाले तो वही 1 जो है वो 10 बदल गया, तो 5 दूनी 10, तो ये आया 9.2। ठीक है, अब ये दोनों और देखिए ये वाला को छोड़ दिए, क्यों छोड़ रहे हैं समझ में आया होगा, ताकि पॉइंट वाला से बच सके ना। तो एक तो आ ही गया, और फिर पॉइंट वाला लाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। इसके चलते क्या किए कि दो ठो हल निकाल करके ही इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे। एक चीज़ याद रखना कि कम से कम 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एक हल निकाले उसके बाद ग्राफ खींचने जाइएगा तो नहीं खींचाएगा, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो 1 2, यहाँ भी 1 2, तो इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो इसके चलते यहाँ पर जब कोई चांस नहीं लगने लगा तो एक पॉइंट में ही ले आए, है ना। लेकिन तीसरा पे नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो फिर से पॉइंट आएगा जो कि ग्राफ खींचने में और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। इसके चलते इसको छोड़ दिया और इसको यहाँ पर भी छोड़ दिए। और एग्जाम में आप लोग को जब ग्राफ विधि हल करने के लिए आएगा तो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है। इसके चलते आप क्या कीजिएगा, 3 हल निकालिएगा जरूर, 1 2 3 ना। 3 हल निकालने से ये रहता है, कंफर्म हो जाता है कि हम लोग का जो आंसर है वो सही है। ठीक है, तो चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए दोनों साइड देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, आगे एडजस्ट हो गया। अब चलिए देखते हैं एक्स में कितना जाना है, 10, तो एक्स में आए 10, यहाँ है देखिए 10, और वाई में 0, मतलब यही पॉइंट हो गया ना। तो ऐसे करके पॉइंट कर देंगे। दूसरा एक्स में 3, वाई में 5, तो एक्स में 3 आए, वाई में 5 है, देखिए इस तरह आए, यहाँ करके पॉइंट कर दिए। अब इसको स्केल से आप मिला दीजिएगा। अब देखिए सेकेंड सीट का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, इसके चलते इसको मिटा करके फिर से खींचे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से कितना करना है। एक्स में 3 एंड वाई में 5, तो एक्स में 3 आए, फिर वाई में कितना है 5, तीसरा आए, फिर यहाँ पर पॉइंट कर दिए। ठीक है, अब आ रहे हैं कितना, एक्स में 0 एंड वाई में कितना 9.2, तो 9.2 जाइए। एक्स में 0 और वाई में कितना 9.2, तो 9 आए 0.2, तो देखिए तो यहाँ पर 2 ठो पतला और लाइन के बाद इस तरह पॉइंट कर दिए, उसके बाद इसको मिला दिए। अब ये जो समीकरण है वो पहला समीकरण, सॉरी, ये जो लाइन है वो पहला समीकरण का लाइन है। इसके चलते ये पहला वाला समीकरण को इसमें लिख दिए, और ये जो लाइन बना वो सेकंड समीकरण का है। इसके चलते ये सेकंड वाला समीकरण इसमें लिख दिए। अब है क्या कि ये दोनों इस बिंदु पर टच कर रहे हैं, तो इस बिंदु का निर्देशांक लिखना जरूरी है, क्योंकि यही हल होता है ना। तो एक्स में कितना है इधर 3, वाई में 5, तो यहाँ लिख दिए एक्स में 3 और वाई में 5, मतलब 3 5, है ना। इसलिए x = 3 एंड y = 5, ये इस ग्राफ का हल हुआ। अब हल हुआ मीन x और y का वैल्यू निकल गया। अब x और y का जैसे ही वैल्यू निकला तो आप देखिए तो x किसको माने थे, तो x माने थे पेंसिल का मूल्य को, और कलम का मूल्य को क्या माने थे y। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए एक पेंसिल का मूल्य। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया। 3 रुपया क्यों, क्योंकि आप माने थे इसको x माने थे, और x का वैल्यू इधर आया हम लोग का 3, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर हो गया हम लोग का 3। और फिर एक कलम का मूल्य कितना हो गया, तो 5 रुपया, क्योंकि इधर जो आया y का वैल्यू आया 5। तो यहाँ पर कलम का मूल्य को y माने थे ना, इसके चलते यहाँ पर हो गया एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। तो इस तरह से हम लोग का नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस चैनल